આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે ભારત વિજય લોજ, શુદ્ધ શાકાહારી ગુજરાતી થાળી માટે વર્ષોથી જાણીતું નામ, લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની બાજુમાં જેલ રોડ, ધરમપુર। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબરદાર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આવો નજર કરીએ આજની હેડલાઇન ન્યૂઝ ઉપર। વાપી છીરી ખાતે આજે સ્થાનિક માજી સરપંચ તેમજ છીરી અને રામનગરના અગ્રણીઓની આગેવાનીમાં બિહારમાં ભાજપની થયેલ પ્રચંડ જીતનો વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। કચેરી નહેર ખાતે આવેલા ભાજપ કાર્યાલય ઉપર એકત્ર થઈને ફટાકડા ફોડી એકબીજા કાર્યકર્તાનું મોઢું મીઠું કરાવીને બિહારમાં થયેલ વિજય અંગે બિહારની જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને વિકાસની હરણફાળ વધુ વેગવંતી બનશે તેમ જણાવ્યું હતું। જુઓ શું કહ્યું અગ્રણીઓએ। कहेंगे एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता बधाई के लायक हैं और उनको हम लोग बधाई देते हैं जो इतनी अच्छे से सोची समझी काम किया, बिहार के हित में काम किया। एक ही सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में जो लोग हैं वही विकास करेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार होगी तो स्वाभाविक विकास होगा। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार का, लोगों ने देखा है उन्होंने काफ़ी हद तक विकास किया है, इसीलिए वापस से उनको लाया गया है। इस जीत में विकास की दिशा देख रहे हैं और भाईचारा इंसानियत की दिशा देख रहे हैं कि एनडीए सरकार में बिहार में शांति, भाईचारा और विकास हुआ है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है और दिल खोल कर वोट दिया है। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों ने वोट दिया है तो उसका विकास भी इस तरह से होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसा कि पूर्वानुमानित ही था कि जीत में कोई तकलीफ आएगी, ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। मोदी जी और नीतीश की जोड़ी जब बिहार में चुनाव के लिए उतरी, इसमें किसी को कहीं से एक पैसे का भी डाउट नहीं था कि जीत नहीं होगी या मेरी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इस तरह से गर्दा मचेगा, धुआंधार बैटिंग हो जाएगी और पब्लिक इतना खुल के और महिलाएं इतना आगे आकर के वोटिंग करेंगी, इसका अनुमान लोगों को नहीं था। लेकिन बिहार की जनता ने वो करके दिखाया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सुरक्षा सबसे पहले लोगों ने देखा। जो आज से 20 साल 25 साल पहले जब लालू की गवर्नमेंट हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ असुरक्षित, जितने भी व्यापारी थे, मैक्सिमम बड़े शहरों के व्यापारी सब बिहार छोड़ चुके हैं और वही व्यापारी गुजरात में आकर के नाम कमा रहे हैं। उनका वहाँ बहुत बड़ा रोजगार था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन सब लोगों ने बिहार से पलायन कर लिया क्योंकि वो सुरक्षा से सबसे ज़्यादा चिंतित थे। इतनी खतरनाक स्थिति थी कि वहाँ कलेक्टर पद पर रहते हुए खुद अपनी पत्नी का सुरक्षा लोग नहीं कर पाते थे, ये स्थिति थी। जंगल राज लोग ऐसे ही नाम नहीं दिए हैं। अभी जो 25 साल के बच्चे हैं वो तो समझ भी नहीं रहे हैं कि 25 साल पहले होता क्या था। लेकिन 25 साल पहले की स्थिति ये थी कि यदि शाम को 7 बजे स्टेशन आ गए तो घर के लोग ही बोलते थे बबुआ मत अइहा, वहीं रह जइहा स्टेशन पर सुबह के गाड़ी से। ये स्थिति था। उस सब में से नीतीश कुमार पूरे बिहार को निकाल करके लाए हैं। सुरक्षा के साथ जो विकास हुआ है, अभी गांव-गांव आप चले जाइए। पहले हम लोग यहाँ गुजरात से जाते थे तो बताते थे कि चलो गुजरात बताता हूँ, गांव-गांव में बिजली पहुँचा हुआ है, गांव-गांव में सड़क गई हुई है। तो अब आप लोगों को, गुजरात वालों को भी कहेंगे कि चलिए मेरे बिहार। अब वहाँ भी गांव-गांव में सड़क पहुँची है, गांव-गांव में बिजली पहुँची है। पहुँची नहीं है, 24 घंटे में से 22-23 घंटा बिजली रहती है और आम लोगों के लिए 125 यूनिट तो बिजली फ्री है। इसके बाद 10-10 हज़ार रुपया जिन महिलाओं के खाते में गया है। अब लांछना तो लगाने वाले बोलते हैं कि इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना किया गया है, 10,000 रुपया इलेक्शन के दौरान दे दिया गया। लेकिन नहीं, जब सरकार सत्ता में होती है तो उस टाइम कोई नियम कानून जो बनाती है, तो चाहे बीच में इलेक्शन आए या कुछ भी आए, जिन रोड को बनना है वो बनते ही रहता है, तो जिन फंड को बंटना है वो बंटते ही रहता है। तो ये सरकार जब काम कर रही थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले का निर्णय था कि महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया विकास काम के लिए दिया जाएगा और 1,90,000 और अलग से दिया जाएगा, यानी कि टोटल 2-2 लाख रुपया महिलाओं को मिलनी है। तो अब जनता सबके हाथ में 20-20 हज़ार रुपये का ये स्मार्टफोन आ गया है, वो सब कुछ को देख रही है, साइलेंटली समझ रही है और निर्णय के टाइम में अपना बटन दबा करके निर्णय लेती है। वही हुआ है, विकास का काम उसके नज़र के सामने है।
सुरक्षा की गारंटी उसके सामने है।